क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, कितना काम किया जाए कि जो वेलोसिटी है कार की इंक्रीज हो जाए कितने से 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, और इफ द मास ऑफ द कार इज 15,000 kg। हमें क्या निकालना है, कितना वर्क किया जाए, यानी कि किनेटिक एनर्जी वर्क डन जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में किनेटिक एनर्जी के इक्वल हम ले सकते हैं। तो जो वर्क डन है किसके इक्वल होगा, किनेटिक एनर्जी के। वो कितना इंक्रीज किया जाए, उसको हम किनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करें कि वेलोसिटी कितनी हो जाए 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, इफ द मास ऑफ द कार इज 15,000 kg। तो ध्यान से समझना, पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ द कार इज इक्वल टू कितना है 50 kg। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे अभी, तो अभी मैं इसलिए यहां पर स्पेस छोड़ रहा हूं। और फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जिसे हम v से लेते हैं, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो गिवन हमने लिख लिया। अब हमें किनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया, यानी कि वर्क डन में, वर्क डन यानी और किनेटिक एनर्जी एक ही बात है, तो वर्क डन कितना बढ़ाना पड़ेगा कि हम 30 से 60 तक वेलोसिटी को ले जाए। तो उसके लिए हमें किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना होगा। किनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी 30 है तब कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा किनेटिक एनर्जी दोबारा कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसमें वेलोसिटी 60 लेंगे, फिर देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसको पहले करने से पहले, आगे करने से पहले, जो ये किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में ही लेते हैं हम। तो 30 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, नीचे जैसे 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या था 30 अपॉन 1, तो 30 के नीचे 1 होगा। अब 1 आवर होता है, पर आवर मीन्स 1 आवर, तो 1 आवर में कितने सेकंड है 3600। अब इसको कट करेंगे जितना ही हो सकता है, तो 2 जीरो के कट हो गए, और 5 और 18 हो गया, इधर 5 आ गया था और इधर 18, और 3 से जाता है 10 और 6, 5 और 3, तो 2 5 बच गए। 5 मल्टीप्लाई 5 न्यूमिनेटर में, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और डिनोमिनेटर में 1 3 था 3, तो ये 25/3 मीटर पर सेकंड में आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को भी इसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 1 3600, ये 2 जीरो कट गए, 5 और 18, तो हम 6 से भी काट सकते हैं, जैसे 3 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 6 से कट करें तो 10, और तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये कितनी हो गई 50/3। अब हमें निकालना क्या है, इंक्रीज इन द वर्क डन। वर्क डन कितना इंक्रीज किया जाए, या किनेटिक वर्क डन इधर किसके इक्वल होगा, किनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन और किनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और यहां पर लिख रहा हूं इंक्रीज इन वर्क डन और किनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी 1/2, फॉर्मूला क्या होता है किनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। ये फाइनल जो वर्क डन होगा, जिसमें हम वेलोसिटी क्या लेंगे 50/3 मीटर पर सेकंड लेंगे, माइनस मास तो सेम ही रहेगा, जो इनिशियल वर्क डन या पहले वाली किनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी क्या रख रहे हैं 25/3। अब इसको इस वेलोसिटी से अलग करने के लिए इधर हम u ले लेंगे, जो इनिशियल वर्क होगा u लेंगे लेकिन उससे पहले m भी लिखेंगे, mu² कर लेंगे। वैसे तो फॉर्मूला mv² होता है, लेकिन v हम इधर ले चुके हैं, तो इनिशियल किनेटिक एनर्जी में हम वेलोसिटी को u मान लेंगे। ठीक है, और m सेम रखा है, m क्यों सेम रखा है कि मास तो नहीं चेंज हुआ ना। अब इसको कैलकुलेशन करें इसकी, तो दोनों में से पहले हम 1/2 m कॉमन ले सकते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, और ब्रैकेट में क्या रहेगा v² माइनस u²। अब 1/2 m और a² माइनस b² की आइडेंटिटी भी हम इधर आगे लिख सकते हैं, v प्लस u इंटू v माइनस u। अगर a² माइनस b² हो तो उसको हम क्या ले सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1500, अब v कितना है हमारा 50/3, और u कितना है 25/3। ठीक है, और दूसरे में a प्लस b हो गया, यानी कि v प्लस u कह लो। अब v माइनस u 50/3 माइनस 25/3। अब इसको सॉल्व करें फर्दर, 1/2 1500, ये हो जाएगा हमारा 75/3,
कि कॉमन डिनोमिनेटर लेके 3 और 50 प्लस 25 75, और इधर क्या होगा 50 माइनस 25 25 25 बाय 3। अब कट करते जितना हो सकता है, जैसे कि इसको इससे कट कर लो पहले 25 और 3 को, तो ये हो जाएगा 25 यहाँ पर। अब इस 3 को इससे कट कर लो 500। अब 500 को 2 से कितना आएगा 250, और कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा, तो यानी कि 250 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, जैसे 250 इंटू 25 करेंगे तो 6250 आएगा, और अब 6250 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 156250 जूल्स। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। तो इंक्रीज इन वर्क डन या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 1,56,250 जूल्स।